जिसको समय लग रहा है, जैसे मुझे समय लगा या किसी और को समय लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में कमजोर है या उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। एक्चुअल क्या है कि ये जो भागा दौड़ी, आपको कोई जो मेंटर आपका होता है, वो किस तरह से आपको गाइड कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि हाँ आपको बता दिया कि नहीं इतना ही पढ़ना है, यही करना है। नमस्कार भैया जी, बताइए में आपका स्वागत है। भैया जी बताइए, मैं आज जो भैया को हम आपके पास लाए हैं उनका नाम है केशव राज शुक्ला। ये अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो केशव। Yes. केशव, अपने बारे में कुछ हेलो। बताइए। मेरा नाम केशव राज शुक्ला है। मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ विद्या भारती चिन्ना विद्यालय था, वहां से मैंने अपने 12th का पढ़ाई की। और उसके बाद मैं एमबीबीएस तैयारी में लग गया। और मुझे इसी क्रम में लगभग 4 साल मुझे ड्रॉप करना पड़ा, और उसके बाद मुझे एमबीबीएस का एक कॉलेज मिला जो छत्तीसगढ़ में है। और उसके पश्चात अभी मैं 3rd ईयर में फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। केशव, आपको कब और कैसे लगा कि डॉक्टर ही बनना चाहिए? एक्चुअली जब मैं क्लास 10th की पढ़ाई कर रहा था, तो वो उस समय कुछ एक, जब डॉक्टर लोगों को देखा मैंने, और एक नोबल प्रोफेशन की तरह से मैंने देखा कि हाँ ये समाज में जिस तरह से हम दूसरों का इलाज करते हैं और एक समाज सेवी वाला जो एक भावना होती है, उस तरह की भावना जगी। और इसीलिए इसने मुझे प्रेरित किया कि हाँ मैं इस फील्ड को अपनाऊं और कुछ अच्छा कर सकूं, ताकि जो समाज में बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर की कमी के चलते इलाज नहीं हो पा रहा है, और गरीब लोगों के पास ये इलाज नहीं पहुंच पा, ये सब बहुत जो चीजें थी मुझे बहुत प्रेरित करती थी। और इसी के प्रेरणा के स्वरूप मुझे डॉक्टर बनने का जो प्रेरणा मिला। केशव, आपके हिसाब से कितने साल की तैयारी करनी चाहिए एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के लिए? देखिए, ये डिपेंड करता है, लाइक आप किस तरह से चीजों को लेते हैं। सबसे पहले बात कि आप कितने कंसिस्टेंट रहते हैं। आप जैसे को 12th के साथ ही लग सकता है, किसी को जैसे मुझे काफी साल लग गए करने में। तो इसमें क्या होता है कि आपको समझना पड़ता है कि हाँ आपको जरूरत क्या है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मगर आप जब तक फोकस नहीं होगे कि हाँ मुझे इसी लाइन में जाना है, मतलब आप मान लो कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप एक किस टॉपिक को लेके उसको पढ़ते सकते हो, डीप जा सकते हो। मगर उसमें क्या होता है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को आप छोड़ देते हो। मगर किसी भी कंपटीशन को अगर आपको क्लियर करना है, तो ओवरऑल आपको चलना पड़ेगा, ज्यादा डीप नहीं जाना है आपको, सब कुछ का नॉलेज रखना है ताकि आप कंपटीशन को फेस कर पाए। तो वही है कि आदमी को डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस चीज को समझ पाए। किसी को होती है, जैसे ऐसा नहीं है कि जिसको समय लग रहा है, जैसे मुझे समय लगा या किसी और को समय लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में कमजोर है या उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। एक्चुअल क्या है कि ये जो भागा दौड़ी, आपको कोई जो मेंटर आपका होता है, वो किस तरह से आपको गाइड कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि हाँ आपको बता दिया कि नहीं इतना ही पढ़ना है, यही करना है, तो आप कुछ जल्दी उसको पकड़ सकते हो और जल्दी आप निकल सकते हो। मुझे मेरे मेरे समझ में ऐसा मुझे लगा। केशव, अभी तो आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपने कहा आपको 4 साल लग गया एक अच्छे रेपुटेड कॉलेज में जाने के लिए। तो आपको क्या लगता है आपने क्या गलती किया जो नहीं आपको जी, करना चाहिए था? मेरे साथ कुछ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो, जिसको मैं थोड़ा ओवरकम करने मुझे टाइम लग गया। एक वो भी रीजन था। बाकी दूसरा जो एक करियर ओरिएंटेड अगर कोई चीज लैक किया मुझ में, तो वही कि अगर आप किसी टॉपिक को ले रहे हो, अगर आप किसी कंपटीशन को एम कर रहे हो, तो उस कंपटीशन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको टोटली आप ओवरऑल फोकस करो। ये नहीं कि जैसे मैं किसी टॉपिक को लेता था, वो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगा और वो ऐसा था कि उसमें कुछ और डीप जानने लगा, तो मैं 2-3 रेफरेंस बुक्स यूज कर रहा हूँ, उसको ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ। ये जो है आपको आपकी नॉलेज तो बढ़ाती है, मगर आपका जो गोल है, जो कंपटीशन है, उसको कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करती है। क्योंकि आपको एक अगर कंपटीशन क्रैक करना है तो ओवरऑल सबको लेके चलना है। दूसरा जो मैंने अपने कोचिंग डेज में देखा कि हमें एक लगता है कि जो टीचर्स का एक रहता है कि हाँ ये जो कोचिंग में ये टीचर्स हैं, ये एक बहुत फेम वाले टीचर हैं और इनसे मैं पढ़ूंगा तो कुछ ज्यादा अच्छा मुझे जानने को मिलेगा। नो डाउट जो अच्छे टीचर होते हैं उनकी पढ़ाई का कुछ लेवल अलग ही होता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। मगर होता क्या है कि हम इस खोज में इसी के पीछे भागते चले जाते हैं।
हम, और उसमें मेरा हमारा जो समय है वो लॉस्ट हो जाता है कि हाँ भैया मैं इस टीचर से मैं पढ़ूंगा, उस टीचर से पढ़ूंगा, तो समय बहुत निकल जाता है। हमारे पास जो भी टीचर्स मिले उन्हीं को मानते हुए कि हाँ यही बेस्ट है, और उन्हीं के गाइडेड जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए अगर हम क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दें, पढ़ाई की जगह क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दें, तो वो ज्यादा आपको मार्क्स फच आउट करेंगे और आप इजिली क्रैक कर पाओगे। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो मेन गोल होता है किसी भी नीट एग्जामिनेशन के लिए। जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, जो सबसे बड़ा मेरा जो ड्रॉबैक था कि मैं किसी टॉपिक को कर रहा हूँ तो उसी में लगा हुआ हूँ, थोड़ा जो क्वेश्चंस थे, ओवरऑल क्वेश्चंस थे, मैं उसको टैकल करने में थोड़ा कहीं लैग बिहाइंड रह गया, इसलिए मुझे इतने साल और लग गए। जो मुझे बाद में जब मुझे ये पता चला और मैंने देखा कि हाँ ये अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहता तो ये काफी पहले ही मैं इसको क्रैक कर लिया होता। तो ये मैं जो मेरे में ड्रॉबैक मैंने देखा कि हाँ फोकस्ड रहने के बाद। जैसे हम अपने हॉस्टल डेज में बोला करते थे कि भावनाओं में नहीं बहना है, बस एग्जाम देखना जी है, जी, क्वेश्चन भावना में नहीं का बहना। आंसर देखना और क्रैक करना है। कि अगर भावनाओं में बह गए जी तो जी, बहुत बस दिक्कत है यही उससे बात। उभरना। अच्छा। जी जी, बस बात वही है। और केशव, मतलब एक्चुअली मंत्रा क्या है नीट एग्जाम क्रैक करने का, और इसमें तो कोचिंग का ओनली, कितना बड़ा रोल है, कि कोचिंग जरूरी है कि नहीं जरूरी है, कि वो स्टूडेंट पे डिपेंड करती है? देखिए स्टूडेंट पे तो ओवरऑल हर चीज डिपेंड करता है, और ऐसा नहीं है कि कोचिंग कोई रोल नहीं प्ले करते हैं। होता क्या है कि आप एक कंसिस्टेंसी जो है, हर बच्चे अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं बना पाते हैं। लाइक आप घर पे हो तो आपको उस तरह से गाइडेड मिले, एनवायरनमेंट मिले, ये सारा कुछ आप, हर एक का जो मनोबल होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो अपने आप सारा कुछ बना पाए, शेड्यूल्ड लाइफ रख पाए। ये इसमें कोचिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है बहुत सारे बच्चों का जो आपके जैसे ही कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो उससे आपको हेल्प लगता है हाँ मैं यहाँ लैग बिहाइंड कर रहा हूँ, मुझे शेड्यूल्ड लाइफ में इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप किसी कोचिंग में हो तो आप एक मोटिवेशन आपको मिलती है कि हाँ आप रेगुलर मोटिवेटेड रहते हो, जो आप कहीं न कहीं अगर कोचिंग नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करोगे। हाँ अदरवाइज ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बिना कोचिंग के भी इसको क्रैक आउट करते हैं। और मैंने लास्ट ईयर में कुछ जो जिस साल मैंने निकाला है तो मैंने 2-3 साल लगभग कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। तो मगर किसी किसी को लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है, मगर हाँ कोचिंग अपना रोल प्ले करते हैं। मोर ओवर एक बच्चा ही डिसाइड करता है कि हाँ उसको क्या चाहिए, किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए। और जो आपने कहा मंत्र, जो मंत्रा है फॉर सक्सेस ऑफ नीट एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका, आप कहाँ स्टैंड करते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उतना आप अपने आप को शार्प करते जाओगे, उतना आप अपने आप को और मार्क्स फेच आउट करोगे। क्योंकि आप इसमें क्या होगा कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप उसको जितनी जल्दी हो सके आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप जितने क्वेश्चंस को, क्या होता है कि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको देखते के साथ आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो क्या है कि जो हार्ड क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन है उसको आप ज्यादा टाइम दे पाओगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे क्वेश्चन पेपर्स तो सब कोई बना लेंगे, मगर बात है कि उतने ही आपको 3 घंटे के अंदर 180 क्वेश्चंस कौन बना लेता है, कितना किसका स्पीड ज्यादा है। तो अगर आप रेगुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे तो यही आपकी फायदा होगा कि आप ज्यादा टाइम दे पाओगे हार्ड क्वेश्चंस में, और वो आपको मार्क्स जो रैंक है आपका इंप्रूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मतलब मंत्रा यही है कि नीट एग्जाम तो अपने ही बेसिस पे निकालना है, लेकिन कोचिंग जाने से आप थोड़े कंसिस्टेंट हो जाएंगे। आप वो जो बोलते हैं जी संगत से गुण होता है, संगत से गुण जा। दूसरा एक, जैसे आप टाइम का जी बात जी, बोले, बस बात तो टाइम के लिए तो सबसे अच्छा ट्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज देना है। तो नीट एग्जाम के लिए कौन सा जी। टेस्ट सीरीज है जो फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए आज की डेट में हर एक कोचिंग अपना एक पढ़ाई की अलग चलती है और एक टेस्ट सीरीज अलग चलता है। तो अगर अफोर्ड कर सको आप तो आप जैसे मान लो एलन है, आकाश है और बहुत सारे कोचिंग्स हैं, तो आप किसी एक कोचिंग में अगर आप जाते हो तो दूसरे का टेस्ट सीरीज आप रख सकते हो। और ये आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रखो ताकि उससे क्या होगा आपको कि आपको जब समय मिले। अब ऐसा नहीं है क्योंकि एलन का भी जो टेस्ट होगा वो हर संडे को होगा और उसका अपने अपने टाइम्स है। तो उसमें क्या है कि आप एक ही दिन में 2-2 टेस्ट दोगे आपके लिए हेक्टिक होगा।
तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज किसी दूसरे का ले लेते हो तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उसको अपना ट्राई करके और आगे बढ़ सकते हो। हालांकि जितने क्वेश्चंस एक एलन के जो बुकलेट्स होते हैं या फिर आकाश के बुकलेट्स होते हैं और उसके टेस्ट सीरीज जितने होते हैं, जितने भी किताब एक पर्टिकुलर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, वो बहुत ज्यादा इनफ होते हैं। अगर वही सिर्फ क्वेश्चन पेपर अगर लोग प्रैक्टिस कर लें तो वो मोर देन इनफ है एक अच्छा रैंक स्कोर करने के लिए। हालांकि अभी कॉम्पिटिशन तो लगातार बढ़ते चल जा रहा है, मतलब एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो गया है। तो इसमें क्या है, जितना प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा आपके लिए है। मगर एक किसी भी एक अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करते हो, मुझे लगता है कि वो इनफ है। अगर आप उसको बहुत डाई हार्ड तरीके से आप उसको फॉलो करते हो तो इनफ है किसी भी कोचिंग टेस्ट सीरीज को। कोई भी जैसे एलन हो, रेजोनेंस, ये सब एग्जाम्पल है। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाइए, आप निकल सकते हैं आगे। और इसके बाद आराम केशव से। ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे भैया जी बताइए, इनिशिएटिव हमने यूथ के लिए खोला, तो यूथ को आप ऐसा जी। क्या ज्ञान देना चाहते हैं कि जिससे उनको आने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, ताकि उनको लाइफ जीने में थोड़ी इजी हो सके। मेरा ये मानना है किसी भी चीज में सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फोकस्ड। अगर आप किसी भी चीज में फोकस्ड हो और अपनी लाइफ को शेड्यूल बना के चलते हो कि हाँ आज हर डे का एक टारगेट लेके चलना है कि हाँ ये आज ये शेड्यूल करके चलना है, इतना टारगेट कंप्लीट करना है, तो चाहे वो कैसा भी कंपटीशन एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो क्लियर होगा। आपका कैसा भी एम होगा, अगर आप फोकस्ड और शेड्यूल्ड लाइफ लेके चल रहे हो तो वो आप पक्का कंप्लीट करोगे। केशव, अब आप अपने कोई फ्रेंड को नॉमिनेट करना चाहते हो क्या आगे के लिए? हाँ, मेरे एक सीनियर हैं जो मुझसे एक सीनियर थे, उनका नाम है एक आदित्योम भैया हैं, और एक मेरे फ्रेंड हैं कैलाश बहादुर करके। मैं इन दोनों को नॉमिनेट करना चाहूंगा भैया जी के लिए। ठीक है, मैं उन्हें आगे यहाँ बुलाऊंगा, भैया जी बताइए मैं। और अब लास्ट में कुछ रैपिड जी फायर क्वेश्चन खेला जाए केशव। केशव, ये जी जी। आयरन मैन या डॉक्टर स्ट्रेंज? आयरन मैन। आयरन मैन। अच्छा, आप अपना पोस्टिंग रूरल एरिया में चाहते हो कि अर्बन एरिया में? जी, मैं चाहता हूँ कि मैं रूरल एरिया में काम करूँ। और ये भैया जी इनिशिएटिव आपको लगा कैसा? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि लोगों तक जो भी किसी की भी कोई भी बातें हैं आप यूथ तक पहुंचा रहे हो, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे लोगों को हर चीज की किसी खामियां और कुछ जो कहाँ किधर फोकस करना चाहिए, इसके लिए आप बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो लोगों को सीखने के लिए। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत आगे तक जाना चाहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी भैया जी के साथ इंटरेक्शन करने में बहुत आनंद आया, और इतने सारे सवालों का लोगों से आपके थ्रू यूथ से इंटरेक्ट करने में बहुत ही आनंद महसूस किया मैंने। थैंक यू।